लो साहब, आज को सनसनीखेज खुलासो। रेल डिब्बा उनमें से मिलिया बैराग कटिया हुए अंग का मामला में 60 साल का एक बासाब रह गया है। बासाब भी ताजपुर वाला छोरा हूं, हरी का सन नहीं रहा था। अलग तरह मामलो, अलग तरह को मर्डर, अलग तरह कहानी। सुनो। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ, और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। और इस बात से जो है वो उनके बहलावे में आ गई और महिला उसके घर चली गई और वहाँ रात भर उसको रखा। दूसरे दिन इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। और उसने जो विरोध किया, चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला रहा, उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है, तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और उनको ब्रेक कर करके अलग अलग बैग में और बोरी में उसको भर के बांधा। और उसके पीछे जो ट्रेन है वो 0 पॉइंट कहलाता है, उज्जैन का सी केबिन के पास में। कई बार गाड़ियाँ वहाँ पर अक्सर रुकती हैं आउटर के पास में। तो सेकेंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो मऊ से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे, तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई, तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था। तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई हो गया है वो, और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। 15-16 दिन पहले की बात है। इंदौर कने का मऊ में रेल का डिब्बा में सीट नीचे से एक बैराग कटिया हुआ धड़ मिले तो इका 2 दिन बाद ऋषिकेश में अणिज बैरा का कटिया हुआ हाथ ने पग एक थैली का माय मिलिया। जनी रेल में हाथ पग नहीं मिलिया, वह रेल भी उज्जैन हुई के गई थी न ऋषिकेश ने। जनी रेल में मऊ में धड़ मिलियो, वह रेल भी उज्जैन हुई के गई थी। हाथ पे एक नाम गुदियो हुए तो मीराबाई, एक तो नाम को सुराग ने दूजो 2 ही रेल उज्जैन हुई के गुजरनो। रेलवे वाली पुलिस भिड़ी जांच में। पहला तो एरे मेरे का शेर से जितनी भी मीराबाई उन गायब थी इनको पतो लगायो। रतलाम जिला में एक मीरा को पतो चलियो, वह 10-20 दिन से गायब थी। विका घरवाला उनसे बात करी, पतो चलियो मनाक ने लुगाई का झगड़ा में भाई घर छोड़ी के न चली गई थी। मोबाइल नंबर लियो ने जांच अगे बढ़ी। मोबाइल की जांच में पतो चलियो कि मीरा तो 15 दिन पहला खत्म हुई, पर विका मोबाइल की सिम हाल तक चली रही है। हीरा मिल की चाल वाला 60 साल का एक बासाब कमलेश पटेल जी या सिम चल ही रहा था। कमलेश पटेल जी को उठायो, 4 चनकट दाया गाल पे, 4 बाया पे, सटासट। इतनी प्रसाद का बात खाली एक सवाल करियो, डोकरा या सिम थारा कने कहां से आई? पट पट कहानी सामने आएगी। तो उज्जैन के आधार पे हमने टेक्निकल हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी। तो उसका जो एक मोबाइल था, मोबाइल एक बार उसका चला सिर्फ है, तो उस मोबाइल के आधार पे लोकेशन पे हम इसको सर्च करते रहे। और उसके बाद जो है ये हमको जो है पता चला कि ये महिला वहाँ से गई हुई है। तो हमने वहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे वगैरह भी काफ़ी सारे तलाश किए और उस आधार पे जो है हम इसको ट्रैक कर पाए कि ये, और उसके बाद मुखबिर भी 2-4 लगाए। इससे समझ में आया कि इस प्रकार के व्यक्ति है जो कोई महिलाओं को देख के अकेली बातचीत भी करता है। तो उस आधार पे उसके पास हम पहुँच गए। पति से रट्टो एक बाद रूठी मीराबाई उज्जैन स्टेशन पर आई थी। यहाँ बासाब कमलेश पटेल जी मिली गया, विके बरगली के ना अपना घरे ले गया। यहाँ विके सुवाड़ी चाय वाय में बेहोश करवा वाली दवाई दे दी। इका बाद बासाब की नियत फिरीगी। आधी दूधी बेहोशी में बापड़ी ने हाथ पग चलाया तो बासाब ने लियो लोटन माथा सन नहीं दियो, रस्सी गलब दबाई दियो। मीराबाई वाँच खत्म। विका बाद लाया बड़ो मेघ छुरन, लाश का 3 टुकड़ा करी के प्लास्टिक का 3 बैग बना लिया। एक मऊ वाली रेल में, एक हरिद्वार वाली रेल में ने एक नाला में। अपना उज्जैन में ऐसा भी खेल होए। खैर बात साहब तो अब लंबा गया, घर में रहेगी इनकी बूढ़ी बहिरा, नहीं तो बोली सके नहीं सुनी सके। डोकरा के हवस का चक्कर में अब बापड़ी विका फजीता। फिर उनकी पत्नी का जो है हमने माननीय न्यायालय के समक्ष भी कथन कराया और उन्हीं की उपस्थिति में कराया, जिनने समझ के माननीय न्यायालय को भी बताया। उससे पूरी घटना आई कि कैसे कैसे उसने ये अपराध किया है। महाकाल राजा मंदिर में जितनी अंधेर गिरती चली रही नहीं, आखा उज्जैन में इतनी कहीं भी नहीं है। यहाँ बागारी खेत के दुश्मन बनी गई है। 2 नवा मामला सुनी लो। बंबई से 14 जना उन दर्शन करवाना आया था। बस मार्तिक बुकिंग नहीं थी तो वहीं भटकी रहा था।
इतना मिली गयो मंदिर की सुरक्षा एजेंसी वालों सुपरवाइजर सूरज गोमे। इन्हें एक आदमी पे 1000 मैंने 14 जना पे 14,000 रुपये लिया सगलाक कह दियो कि रात 2 बजे आई जाए जो सगलाक प्रवेश दिलवाई देंगा। बापड़ा आधी रात में उठा, नहाया धोया, मंदिर पहुंचा। यहाँ पहुंची के ना सूरज गोमे फोन लगाई के हैरान, जितनी बार फोन लगा वहीं से आवाज आए। थमने जिनके फोन लगाए वे घोड़ा बेची के सोई रहा है। जिनने 14,000 कड़क गिना भी तो कर लाएगा सही। झट मामलो मंदिर समिति कने पहुंचो, दफोर में इना सूरज गोमे मंदिर से छुट्टी भी हुईगी। दूजा मामलो देखी लो, इन भाई साहब के देखी रहो, मंदिर में पालकी हाल कने एक पंडित जी से दक्षिणा लेता गारड साहब वीआईपी दर्शन करवाने का एवज में इनके दक्षिणा मिली रही है। जैसा यो वीडियो सोशल मीडिया पे उड़ियो नहीं, ये गारड साहब बलराम जी मंदिर से विदा हो गया। एक बात आगे यह समझ में नहीं आई रही, मंदिर का बाहर कोई आदमी रुपया लेते पकड़ा है तो विका खिलाफ झट एफआईआर हुई जाए, न अंदर वाला डराए तो विन पे एफआईआर कभी कोई काय वास्ते क्यों नहीं कटाए। लो साहब इनसे मिली लो, नगर निगम वाला आयुक्त आशीष जी पाठक साहब शनिवार रात कजे कई टीवी पे अनिल कपूर वाली नायक पिक्चर देखी ली। अवेरे उठा ने नगर निगम वाला कंट्रोल रूम पहुंची गया। यहाँ नायक वाली स्टाइल में ताबड़तोड़ जांच करी, शिकायत वाला रजिस्टर उन जांचा और तो और शिकायत करवा वाला उनके फोन लगाई के बात भी करी ना हकीकत भी जानी। एक बाद शांति नगर, एकता नगर, सुदर्शन नगर आड़ी का दौरा निकली गया। ये सगड़ा भी क्षेत्र है जो गया साल लपक पानी भर गया था, लोगों को बस्ती से बाहर निकालना पड़ गया। तो नाले में आता वो नाला कौन सा नहीं अंदर जो है आपके घर में तो ज्यादा नहीं था, पर अंदर तो अपने बहुत सारे हमारे घरों का ये वाला है। देखिए, जैसा कल आपको मालूम है प्री मानसून कल बारिश हुई थी, तो एक तो ये आकलन करना था कि कल जो बारिश हुई है उसके बाद क्या स्थिति रही है। कल हमारे यहाँ जो ऋषिनगर और दशहरा मैदान के पास में जो निचली कुछ रोड से नीचे जो कॉलोनी है वहाँ पे थोड़ा जल भराव की स्थिति बनी थी, तो बाद में आज सुबह देखा तो वो निकल गया है पानी, और चूंकि उनकी बसाहट नीचे है इसलिए वहाँ ये दिक्कत आई। इसके अलावा आज मैंने सारे अपने जो डीसी है, जो जोनल ऑफिसर्स हैं और बाकी इंजीनियर्स की भी एक बैठक ली है, और नगर निगम का जो कंट्रोल रूम है उसको विजिट किया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि चूंकि बारिश का सीजन है और जो निचली बसाहट में कॉलोनी है जो टोपोग्राफिकली नीचे है, अगर वहां कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है और उसके लिए कंट्रोल रूम की एक महती भूमिका है, तो उसको भी आज हम लोगों ने अपडेट किया है। साथ ही वहां पे जो सूचनाएं आई हैं उस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है उसको भी हमने असेस किया है। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाय। मने कुल जमा कहानी या के तन का खातर चाय शुद्ध भोजन। उज्जैन का स्वाद में अब 4 चांद लगा वास्ते आई गयो है एक और प्रतिष्ठान महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा न शुद्धता भी। यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेल कूद की जगह अलग। भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले अजमाई लो। खट्टा खट पत्तो भी सुनी लो, तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वालो 4 लेन पेलो पुल पार करिए पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। शनिवारी सांझ न राते हुई जमाजम का बाद यूं तो पानी वाणी कोई खास फर्क नहीं पड़ो, पर हाँ इतरो जरूर गर्मी थोड़ी घनी दबी गई है। जो पारो 40 से नीचे नहीं आई रहा तो रविवार 36 डिग्री तक आई गयो। गई सांझ 28 मिलीमीटर मैंने कोई 1 इंच से थोड़ी ज्यादा बरसात हुई है। इना सीजन में हाल तक 81 मिलीमीटर मैंने कोई 3 इंच बारिश हुई चुकी है। कृषि विभाग वाला 4 इंच बारिश पे बोवनी केवे। राजस्व विभाग वाला मारा बहन कहीं से भी छुपियो नहीं है कि किसान की चप्पला घिसाई जाए नामांतरण बंटवारा सीमांकन का चक्कर में। एक बाद भी इनका विभाग में महीनों लगी जाए, पर कोई कोई मामला में इतनी तुरंत कार्रवाई हो जाएगा आपको यो भी समझ में नहीं आया कि कौन सी कंपनी ग्लूकोन डी गटकी के ना आया था। यो एक मामला देखी लो, गटिया तहसील वाला उज्जैन गांव को मामलो। यहाँ गांव का एक किसान मच्छन खां साहब ने अपनी 15 बीघा जमीन के चक्कर में कोर्ट में केस लगाई रखियो। वे इनका केस लगाया के बाद 21 के कोर्ट को स्टे ऑर्डर भी आई गयो। कोर्ट का स्टे ऑर्डर का बाद भी
पटवारी आरआई छोड़ खुद तहसीलदार साहब प्रकाश परिहार जी जमीन को सीमांकन करवाने पहुंची गया। आप खुद समझी जाओ, जो तहसीलदार साहब 100-200 बीघा मामला में भी कभी खुद फील्ड में नहीं आए, खाली दलाल बनाए, 15 बीघा मामला में बीच खड़ा रहकर जरीब न पी रहा है, ये नहीं लोचो कोर्ट को स्टेप गोली के पी गया। हमारा मामला डिसिप्लिन में हम बात करेंगे, आप कोई बात मत करो, हमें सब बात करते याद है। जो खेत का मालिक है वो बात कर रहा है, साइन करके दो, पड़ोसी के साथ से रहो। आप तो सब हटो, जो पड़ोसी पकड़ की बातें करो। पढ़ लो आप श्रीमान जी, ये भी कोर्ट के आदेश है, पढ़ लीजिए आप। उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो, नाप रहे हो, तो आप हमें लिख के दो कि हम साइन कर रहे हैं, हम नफ्ती कर रहे हैं। अपने का आदेश अधिकारी ने दिया है, हमें भी ये हमें भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, ये कोर्ट के आदेश पढ़ लीजिए आप। मुझे ये नहीं बोला। एक समाचार आगर को सुनी लो। आगर में टोल वालों एक कर्मचारी है श्याम सिंह, 3 दिन पहला यो श्याम सिंह नलखेड़ा वाला थाना में पहुंचो। पुलिस वाला भाई उनके बताए विकास साथ लूट हुई। टोल का 1,40,000 रुपया लेकर बैंक में जा रहा था, इतना में स्कॉर्पियो में बदमाश आया, कूटी पीटी कर पैसा लेकर भगी गया। अबे पुलिस तो पुलिस भी आरोपी से इतना सवाल नहीं करे जितना बरसात फरियादी करी दे। या भी एक टेक्निक है, कम से कम यो तो पति चली जाए क्या घटना सही भी है फर्जी। श्याम सिंह ने खाकी वाला उनके यूं हल्कम ले लिया तो रिपोर्ट लिखावा के बाद विषय इतना सवाल हुआ कि अपना दिया जवाब उनमें खुद ज उलझी गयो। झट सही साठ कहानी सामने आएगी। हुयो गयो कहीं भी नहीं, वो एक नवो चालो चलियो नहीं ऑनलाइन गेम वी का चक्कर में 1.5 लाख रुपया हारी गयो तो बस बनाई दी लूट की झूठी कहानी। खुद का हाथ से खुद का शरीर पे पेचकस से घाव बनाए, थाना पहुंची गयो। आरती करवान गयो तो उपास गले पड़ी गया। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के चक्कर में केस भी बने, सुतड़ का अलग से उड़िया। यानी कि जो ये कह रहे हैं वो उस तथ्यों की पुष्टि एविडेंस से नहीं हो पा रही है। तब इनको द्वारा समझ को पूछताछ के द्वारा ये मालूम हुआ, जानकारी थी कि इनके द्वारा एक ऑनलाइन गेम खेला गया। ऑनलाइन गेम में जो शख्स मार गए थे वो पैसा उनकी कंपनी का और कुछ लोगों की भारी चुकानी थी। इन सबको करने के लिए उन्होंने जो है इस झूठी एक घटना को अंजाम दिया और इन सड़नपूर्वक इस घटना के बारे में अपना क्रिएट करके बताया गया। एक धार्मिक समाचार भी देखिला। रविवार अपना उज्जैन का सगला मारवाड़ा प्रजापत समाज वाला भाई बहनिया उनने मिली के ने भूखी माता मनाई। यहाँ पूजन करियो, माँ का दरबार में खूब ढोल बजवाया। मंदिर का मेरे आंखों मेला हरी को माहौल बनी गया तो ये वीडियो हमारे भाई राहुल प्रजापत का जरिए मिलिया है।